राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा की कहानी। कई कहानियाँ प्रचलित हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। हम आपको 2 कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। और उसके पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। और यह पूर्णिमा रास पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और इससे निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। और कहा जाता है, इसी को कुछ लोग अमृत वर्षा भी लोग कहते हैं। और कुछ लोग पूर्णिमा की रात को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से खीर अमृतमयी बन जाती है। इससे सद्विचार बनते हैं, रोग दूर होते हैं, निरोगी होता है मनुष्य। और इस दिन व्रत करके विधिवत पूजन करके कहानी सुने, बच्चों की लंबी आयु और मंगल कामना करें, क्योंकि यह व्रत बच्चों के लिए कहीं कहीं रखा जाता है। और ऐसा शरद पूर्णिमा के बारे में कहा जाता है। और शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैसे तो साल में 24 पूर्णिमाएँ होती हैं और जब अधिक मास होता है तो यह पूर्णिमा 25 हो जाती है। और उन पूर्णिमाओं में सभी में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। और आज हम उसकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं। उसकी कथा इस प्रकार है। पुराने समय में एक जमींदार की 2 बेटियां थीं। एक बेटी इस व्रत को पूरा रखती थी और दूसरी बेटी जो थी इस व्रत को अधूरा ही करती थी। विवाह के बाद उसकी जो भी संतान होती वह मर जाती। ऐसा बार बार होने से उसने पंडितों से इसका कारण पूछा। पंडितों ने कहा कि तुम्हारे अधूरा पूर्णमासी का व्रत रखने के कारण ही तुम्हारी संतान जीवित नहीं रहती है। यह सब जानने के बाद वह पूरा व्रत करने लगी। कुछ दिन बाद फिर उसे लड़का हुआ। जब वो पूरा व्रत करने लगी तब कुछ दिन के बाद उसके एक लड़का हुआ। लेकिन होने के तुरंत बाद ही वह भी फिर भी मर गया। तुरंत बाद ही मर गया। मृत लड़के को सुलाकर वह बड़ी बहन के पास गई और उसको बुलाकर घर ले आई। बड़ी बहन ने लड़के को जैसे ही छुआ वैसे ही वह लड़का रोने लगा। लड़के की जीवित होने पर छोटी बहन बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तेरे भाग से ही यह जिंदा हुआ है। बड़ी बहन से इस प्रकार से बोली, क्योंकि तू पूर्णिमा का व्रत करती है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी व्यक्ति इस पूर्णिमा का व्रत करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहीं कहीं पर अश्विन मास की पूर्णिमा को टेसू और झेंझी की शादी भी करते हैं। गाँवों में ऐसा किया जाता है कहीं पर। और टेसू और झिंझिया जो बोला जाता है, झेंझी, उसकी शादी की जाती है। टेसू खेलने की प्रथा अब धीरे धीरे कम होती जा रही। पुराने ज़माने में यह बहुत हुआ करती थी। इस कारण खेलते समय गाने वाले गीत भी विस्मृत होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ये टेसू और झेंझी की मतलब जो विवाह है वो अब कम हो गया है। टेसू की कहानी इस प्रकार है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बब्बरा वाहन भीमसेन का किसी राक्षसी से विवाह एक पुत्र हुआ था, जिसे घटोत्कच भी कहा गया है। और वह यह परमवीर और दानी पुरुष था। उसकी आन थी कि वह हमेशा युद्ध में हारने वाले राजा की ओर से लड़ता था, और जिसको बबरीक भी कहते हैं। बर्बरीक के बारे में तो आप लोगों ने जाना ही होगा। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक जो है भीम के पौत्र थे। बर्बरीक तो बर्बरीक कौरवों की ओर मिल गया तो पांडव युद्ध में कभी भी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए एक दिन ब्राह्मण का भेष
धरकर बर्बरीक के पास गए और उससे उसका परिचय मांगा। तब बर्बरीक कहने लगा कि वह बड़ा भारी योद्धा और महादानी है। तो कृष्ण ने उससे कहा कि यदि तुम ऐसे ही महादानी हो तो अपना सिर काटकर अभी हमको दे दो। बर्बरीक ने सुनते ही अपना सिर काटकर दे दिया, परंतु यह वचन मांगा कि उसके सिर को ऐसी जगह रखा जाए कि वह महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। कृष्ण ने बर्बरीक को दिए गए वचन के अनुसार उसका सिर छेकुर के पेड़ पर रख दिया और जहाँ से युद्ध का मैदान दिखाई देता था। परंतु जब भी कौरवों और पांडवों की सेनाएं युद्ध के लिए पास आती थी तो देखकर वह हंसने लगता था। जो सेना हार की तरफ होती तो सोचता मैं होता तो उस तरफ से भी मैं भी लड़ता। कहते हैं उसकी हंसी के कारण दोनों सेनाएं कई मील दूर तक खिसक जाती थीं। इस प्रकार यह युद्ध कभी नहीं हो पाएगा, यह सोचकर कृष्ण ने जिस डाल पर बर्बरीक का सिर टांगा था उसमें अपनी माया से दीमक लगा दी। दीमक के कारण सिर नीचे गिर गया और उसका मुख दूसरी ओर होने के कारण उसे युद्ध दिखाई देना बंद हो गया। तब कहीं जाकर महाभारत का युद्ध आरंभ हो सका। अंत में उसने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध समाप्ति के बाद कहा कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तो भगवान बोले आज के दिन अश्विन मास की पूर्णिमा को तुम्हें सब लोग याद करेंगे और तुम्हारा विवाह भी करेंगे। इस प्रकार से यह कहानी बर्बरीक के बारे में प्रचलित है। और यह कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।